गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये बुक के पेज नंबर 129 में प्रॉफिट एंड लॉस में द अमाउंट दैट अ शॉपकीपर पेज टू बाई एन आइटम इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस सीपी। वो अमाउंट जो एक शॉपकीपर पे करता है एक आइटम को खरीदने के लिए, उस अमाउंट को हम कहते हैं कॉस्ट या फिर कॉस्ट प्राइस सीपी। द अमाउंट दैट वी पे to buy an item from the shopkeeper is called its selling price SP for the shopkeeper। वो अमाउंट जो हम पे करते हैं एक आइटम को खरीदने के लिए एक शॉपकीपर से, वो कहलाती है, वो अमाउंट कहलाती है सेलिंग प्राइस SP फॉर द शॉपकीपर के लिए। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। इफ़ यू पे ₹25 to buy 1 kg tomatoes from a vegetable vendor, the SP of 1 kg of tomatoes for the vendor is ₹25। चलिए कंसीडर करते हैं हम एक एग्जाम्पल को। अगर आप पे कर रहे हैं ₹25 1 kg टोमेटो को खरीदने के लिए एक वेजिटेबल वेंडर से, तो जो SP होगा यानी सेलिंग प्राइस जो होगी 1 kg टोमेटोज़ की वेंडर के लिए कितनी होगी? ₹25। द वेजिटेबल वेंडर might have bought the tomatoes from a farmer और फ्रॉम अ होलसेल वेजिटेबल मार्केट। जो वेजिटेबल वेंडर है वो खरीद के लाया होगा टोमेटोज़ को, कहाँ से? या तो फार्मर से या फिर वेजिटेबल होलसेल मार्केट से। ठीक है। इफ़ ही पेज ₹22.5 फॉर 1 kg ऑफ टोमेटोज़, अगर वो पे कर रहा है ₹22.5 किसके लिए? 1 kg टोमेटोज़ के लिए। कौन? शॉपकीपर पे कर रहा है। देन CP यानी कॉस्ट प्राइस जो होगी 1 kg टोमेटोज़ की फॉर द वेंडर के लिए होगी ₹22.5। ठीक है। हेयर CP इज़ लेस दैन SP। यहाँ CP यानी कॉस्ट प्राइस जो है कम है सेलिंग प्राइस से, और वी कैन से दैट द वेजिटेबल वेंडर मेक्स द प्रॉफिट ऑफ ₹2.25 दैट इज 25 माइनस 22.5 व्हेन ही सेल्स 1 kg ऑफ टोमेटोज़। यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है कम है SP से, या हम ये कह सकते हैं कि वेजिटेबल वेंडर को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ₹2.25 का। क्यों? क्योंकि 25 में जब हम इतना माइनस करेंगे तो 2.25 मिलेगा जब वो सेल कर रहा है 1 kg ऑफ टोमेटोज़ को। सो द प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड एज प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। सो आपको जो प्रॉफिट है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट का फॉर्मूला बनेगा SP माइनस CP यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। देखिए जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा और कॉस्ट प्राइस दी होगी तो हम SP कैसे फाइंड करेंगे? SP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP, इस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है। और जब CP दिया होगा और लॉस दिया होगा तब SP कैसे फाइंड करेंगे? CP माइनस लॉस के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। इन फॉर्मूलेस को लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, now consider another situation. Leela sells sarees in her boutique. She bought a saree for ₹1,000 and due to some damage in the saree, she sold it for ₹750. Here CP is ₹1,000 and SP is ₹750. कंसीडर करिए दूसरी सिचुएशन को, एक और सिचुएशन को। लीला ने सेल की साड़ी अपनी बुटीक में। ठीक है। वो साड़ी को खरीद के लाई थी 1,000 की, लेकिन कुछ डैमेज की वजह से उसने उस साड़ी को बेच दिया ₹750 में। तो यहाँ पे CP है 1,000 और SP है ₹750। ठीक। तो यहाँ पे SP जो है कम है, SP जो है लेस है यानी स्मॉलर देन है CP से। CP बड़ा है, SP स्मॉलर है। ठीक है। SP कम है और CP ज़्यादा है। इसका मतलब उसने लॉस कर दिया ₹250। कैसे? 1,000 माइनस करेंगे 750 बाई सेलिंग द साड़ी। ठीक है। जब उसने सेल की साड़ी को तो उसको इतने का लॉस हुआ। तो लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखिए जब लॉस दिया होगा और SP दिया होगा तो हम CP कैसे फाइंड करेंगे? लॉस प्लस CP के फॉर्मूले से। और जब SP दिया होगा और प्रॉफिट दिया होगा तब हम CP कैसे फाइंड करेंगे? SP माइनस प्रॉफिट के फॉर्मूले से। ठीक है। मतलब ये SP एंड CP के फॉर्मूलेज हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, in addition to the price paid for purchasing goods, the shopkeeper may have to spend an additional amount for transporting the goods or on the rent of the shop or on the salary of the helpers in the shop and so on। इसके साथ ही साथ इसके एडिशन में आप ये देखिए, प्राइस के एडिशन में जो भी प्राइस हम पेड करते हैं गुड्स को खरीदने के लिए, उसके एडिशन में शॉपकीपर को जो है वो स्पेंड करता है एक एडिशनल अमाउंट ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए गुड्स को, या फिर रेंट ऑफ द शॉप के लिए, या सैलरी ऑफ द हेल्पर्स के लिए इन द शॉप में एंड सो ऑन। मतलब जो गुड्स को जिस प्राइस में वो खरीद के लाता है उस प्राइस के अलावा और भी जो पैसा उसे लगता है खर्चों में, गुड्स के ट्रांसपोर्ट में, रेंट, शॉप की रेंट के लिए, और भी सब चीज़ों में,
ठीक है, वो सब किस में इंक्लूड रहता है, सीपी में इंक्लूड रहता है। तो दीज एक्सपेंडिचर्स आर इंक्लूडेड अंडर द जनरल कैटेगरी ऑफ ओवरहेड चार्जेस एंड बिकम अ पार्ट ऑफ सीपी ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा मतलब जो भी प्राइस है गुड्स की, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, खर्चा लग रहा है शॉपकीपर को, वो कहलाता है ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, ठीक है, और ये जो है पार्ट होता है सीपी ऑफ द गुड्स का। तो अगर मान लीजिए ओवरहेड चार्जेस क्या होता है, जैसे हमने एक फ्रिज खरीदा, मार्केट से एक फ्रिज हमने 12,000 का खरीदा। ठीक है, घर मार्केट से घर तक लाने में उसे 1,500 रुपये लग गए, हमें उसको उसके ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लग गया। तो जो 1,500 रुपीज़ लग रहा है वो ओवरहेड चार्जेस है, एंड वहाँ पे सीपी कितना है, ₹12,000, क्योंकि फ्रिज 12,000 रुपीज़ का आ रहा है, और ओवरहेड चार्जेस क्या है, ₹1,500। लेकिन हम जब फाइनल सीपी इस केस में फाइन करते हैं, वो कैसे फाइन करते हैं, सीपी में प्लस करते हैं ओवरहेड चार्जेस को। तो जो फाइनल सीपी होगा, टोटल सीपी जो होगा इस केस में, वो कितना होगा, 12,000 में हम प्लस करेंगे 1,500 रुपीज़, तब हमें फाइनल सीपी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको ओवरहेड चार्जेस का मतलब, जो प्राइस होती है गुड्स की, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेस हमें लगते हैं वो कहलाते हैं ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, और जब इस केस में हम टोटल सीपी फाइन करते हैं, कैसे फाइन करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ओवरहेड चार्जेस, तब हमें फाइनल सीपी या टोटल सीपी मिलता है। ठीक है, द प्रॉफिट और लॉस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ परसेंटेज। जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है उसे हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, परसेंटेज में। एज अ प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द सीपी, इट इज़ कस्टमरी टू एक्सप्रेस प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। जो प्रॉफिट और लॉस होता है आपका, वो हमेशा बेस्ड होता है किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, और ये ज़रूरी होता है कि हम इसे एक्सप्रेस करें प्रॉफिट और लॉस को एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में। ठीक है, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द प्रॉफिट गेन बाय द वेजिटेबल वेंडर बाय सेलिंग 1 kg ऑफ टोमेटोज। चलिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक केस जिसमें प्रॉफिट हो रहा है एक वेजिटेबल वेंडर को सेलिंग करने पे 1 kg ऑफ टोमेटोज। प्रॉफिट कितना था, ऊपर अभी हमने देखा था एग्जाम्पल में ₹2.25। देयरफॉर गेन परसेंट, प्रॉफिट को ही हम गेन कहते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट यानी गेन परसेंट कितना होगा, दिस अपॉन 2.25 यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10%। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बन गया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला बन गया लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला देखिए क्या है यहाँ पे, एसपी माइनस सीपी। लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। एसपी का फॉर्मूला है प्रॉफिट प्लस सीपी, फिर एसपी का फॉर्मूला इन दोनों के टर्म्स में सीपी माइनस लॉस। सीपी का फॉर्मूला है लॉस प्लस एसपी, फिर सीपी का दूसरा फॉर्मूला एसपी माइनस प्रॉफिट इस टर्म्स में। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 130 में। आ जाइए पेज नंबर 130 में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, ये दोनों मैं बताऊंगी और ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ परचेज्ड एट मतलब ये सीपी दिया है, ये ओवरहेड चार्जेस दिया है, ये टोटल सीपी है। ये क्या है आपका टोटल सीपी। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ टोटल सीपी आ जाएगा। और प्रॉफिट दिया है, ठीक, आपको क्या फाइंड करना है, एसपी नहीं दिया, जब एसपी पता होगा तो यहाँ पे एसपी फाइन करेंगे, और जब प्रॉफिट दे रहा है तो हम यहाँ पे क्या फाइन करेंगे, प्रॉफिट परसेंट फाइन करेंगे। ये दोनों नहीं होगा यहाँ पे, तो पहले सीपी फाइन करेंगे, एसपी फाइन करेंगे। एसपी फाइन करने के बाद हम प्रॉफिट परसेंट फाइन करेंगे। फिर सेकंड देखिए चेयर वाले में सीपी इतना है, टोटल सीपी इतना दिया है, ओवरहेड चार्जेस नहीं दिए हैं, तो सीपी में माइनस इसमें माइनस करेंगे इसको तो ओवरहेड चार्जेस आ जाएंगे। फिर एसपी फाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ लॉस दिया है तो हम लॉस परसेंट फाइन करेंगे, तो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे हम फाइन नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और बाकी दो आपके लिए होमवर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर गैस स्टोव के लिए, ये फॉर गैस स्टोव के लिए सीपी कितना दिया, ₹3,700 दिया है। ओवरहेड चार्जेस कितने दिए हैं, ओवरहेड चार्जेस दिए हैं ₹800 एंड प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दिया ₹900। ठीक है, तो सीपी इतना दिया है, ओवरहेड चार्जेस 800 है, प्रॉफिट 900 है। तो मैंने अब पहले हम टोटल सीपी फाइन करेंगे। टोटल सीपी कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 3,700 में प्लस करेंगे ₹800, तो
आ जाएगा ₹4500, ठीक है। अब हम SP का फॉर्मूला लगाएंगे जो आपको मैंने पीछे मतलब प्रीवियस टॉपिक में बताया था। SP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रॉफिट कितना है ₹900 प्लस CP लिखेंगे, ये और ये CP नहीं लिखेंगे, जो टोटल CP आ रहा है उसको यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। देखिए कितना आ जाएगा ₹5400, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट। देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है, 100% का साइन। तो प्रॉफिट कितना है 900, CP कितना है 4500 इंटू 100%, 00 से 00 कैंसिल, बचा 900 अपॉन 45% कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 0 0, 9 5 जा 45, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 जा 0, 5 1 जा 5, आ गया 20%, प्रॉफिट परसेंट आ गया 20%, ठीक है। ठीक है, तो उस टेबल में आप ये वैल्यूज़ फिल कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल CP फिल कर लीजिएगा, SP फिल कर लीजिएगा एंड प्रॉफिट परसेंट फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए फॉर चेयर के लिए। फॉर चेयर के लिए CP कितना था ₹3000 है एंड टोटल CP कितना दिया है ₹3100। तो हम फाइंड करेंगे ओवरहेड चार्जेस। कैसे फाइंड करेंगे, टोटल CP में CP माइनस कर देंगे, 3100 माइनस करेंगे 3000 तो आ जाएगा ₹100। तो ओवरहेड चार्जेस कितने आ गए ₹100। अब हम लॉस बताइए, देखिए कितना दिया है, लॉस दिया है ₹93, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, SP का फॉर्मूला क्या था, CP एंड लॉस के टर्म्स में था CP माइनस लॉस, ठीक है। तो CP कितना है देखिए 3100, इसमें माइनस करेंगे हम, टोटल CP लेंगे, ठीक है, लॉस माइनस करेंगे यानी 93, तो कितना आ जाएगा ₹3007। तो SP कितना आ गया ₹3007। अब हम फाइंड करेंगे लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100%। लॉस कितना है 93, CP कितना है, टोटल CP कितने लेंगे 3100 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, 00 से देखिए 00 कैंसिल, तो बचेगा 93 1 से 93 अपॉन में 31%, कैंसिल करेंगे 31 1 से 31, 31 3 जा 3, ठीक है। तो आ जाएगा 3%। तो लॉस परसेंट कितना आ गया 3%, ठीक है। उस टेबल में आप ये फिल कर देंगे जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं। ओवरहेड चार्जेस ₹100, SP आ रहा 3007, लॉस आ रहा 3%। चलिए ये वैल्यूज़ फिल करते हैं उस टेबल में, और बाकी के दो इसके जो बचे हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल CP कितना आ रहा था इसमें ₹4500, SP टोटल कितना आ रहा था 5400 और प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा था 20%। सेकेंड नंबर में देखिए ओवरहेड चार्जेस कितने आ रहे हैं ₹100, आप यहाँ रुपीज़ का साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। और SP कितना आ रहा है सेकेंड वाले में, इसमें ₹3007 आ रहा है और लॉस परसेंट आ रहा है आपका 3%, ठीक है। तो देखिए CP इतना आ गया, SP आ गया इतना एंड प्रॉफिट आ गया 20%, इसमें ओवरहेड चार्जेस ₹100 आ गए, SP आ गया ₹3007 एंड लॉस आ गया 3%, ठीक है।